हार्ट बीट कैसी है? बहुत ज़्यादा तेज़ है और इट्स अ वेरी 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 इमोशनल मोमेंट आई थिंक मेरी टीम के लिए। ये सिर्फ एक दिल्ली वाली नहीं, दिल्ली वालों की टीम ने ये पिक्चर बनाई है। एक एवरीबडी आउट हियर इज फ्रॉम दिल्ली एंड दिल्ली को कोई सीरियसली नहीं लेता यहाँ पर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब आप लोग ये पिक्चर देखें तो आपको लगे कि हाँ, दिल्ली वाले कुछ स्पेशल करते हैं हमेशा। मैंने कहा था ना काफी गट्सी है, मुंबई में आके दिल्ली वालों के बारे में ऐसी तारीफें कर रही है। अभी थोड़े टाइम में ना यहाँ पे सब खड़े होकर डिबेट करना शुरू कर देंगे। नहीं, मैं एक बात दिल्ली वर्सेस मुंबई, एक बात बोलूंगी और आपको शायद वो समझ में आ जाए। जिसे सर अजीज हो वो हटके चले, जो जिसे सर अजीज हो हमसे वो हटकर चले, जिसे सर अजीज हो हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले। और ये सर फिरों की टोली ने ये पिक्चर बनाई है। थैंक यू पापा। आई थिंक आई कैन नॉट थैंक इनफ, I really cannot thank enough to my father. ओके, अगले इंसान को बुला लेते हैं। हाँ, अगला सरफिरा इंसान, हाँ, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। कैन वी हैव योर अंकित प्लीज हंस? जोरदार तालियां हो जाए अंकित हंस के लिए। Congratulations. Thank you. Goosebumps. Okay, give them some time to gather words. तब तक तालियां बजा दो यार। पहली बार बड़े स्क्रीन पे अपने काम को देख के जो फीलिंग आती है ना, I know a lot of people here can relate. Yes. Please. दिल्ली वालों का नाम लिखो यार। Come on guys, थोड़ी हूटिंग कर दो यार। ये I think कभी-कभी इमोशंस ऐसे होते हैं ना कि शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। मालूम है थोड़ा ज्यादा इमोशनल हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है गाइस। बहुत लोगों की मेहनत है, बहुत लोगों की मेहनत है। प्रोड्यूसर, डायरेक्शन टीम, एक्टर्स, प्रोडक्शन, लाइट, साउंड, म्यूजिक, एडिटिंग, एवरीवन, डेब्यू, डबिंग डायरेक्टर, गॉड, बहुत सारी लिस्ट है थैंक यू करने की। थैंक यू करने के लिए बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास, हम दोनों के पास। मेकअप, मुकुल भाई, सबसे पहले हाँ, मुकुल भाई कहाँ है? ये हमारे एसोसिएट डायरेक्टर है। Please can we have you here? प्लीज मुकुल भाई। और ये हमारी बहुत सबड्यूड पर्सनालिटी है बट सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए प्रोजेक्ट के लिए बैकबोन है जी। प्लीज। एक तालियां इनके लिए होनी चाहिए। बिना इनके ऑफ कोर्स पहले मैं, लेकिन मैं बोलूंगा मुकुल भाई के बिना मैं मूवी डायरेक्ट नहीं कर पाता और मैं पोस्ट नहीं करवा पाती। और निर्वाण अरोड़ा, वो सिर्फ इस फिल्म में मेरा डीए नहीं है, उसने हर जगह मेरी हेल्प करी है। इनिशियली प्री से लेकर टिल मेकिंग मेरे साथ रहे वो, मतलब एक पल भी वो दूर नहीं रहा। मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, भाई क्या चाहिए, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं, वो ये बंदा था। Okay, so this is the direction team out here. यस, बाकी फिलहाल अभी आई नहीं है, वो प्रीमियर पे मिलेंगे। So थैंक यू कुछ- गाइस, आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है, और हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है और हमें आप सबका सपोर्ट बना रहेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू मैम। Okay, so कुछ इमोशंस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, पर कुछ मैं यहाँ सामने से देख पा रही हूँ। A lot of actors sitting here are crying, and I want them to come here and show that emotion to the cameras also. So please welcome, please put your hands together for the star cast of our film, Hriday Singh, वो Divya Malik, and Varun Suri. ओहो, Okay,
जैसे ट्रेलर हमने पहली बार देखा है, इन एक्टर्स ने भी यहीं पे पहली बार देखा है, बिकॉज प्रोड्यूसर साहिबा को ना सरप्राइजेस बहुत पसंद है। तो या तो एक्टर्स के क्या रिएक्शंस है अपने आप को बड़े पर्दे में देख के, कैसा लग रहा है आप लोगों को? देवे एक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर आए और हमें सपोर्ट किया। मुझे ये लगता है कि हमारे ज़िंदा होने का कारण हमारे सपने होते हैं, या तो हमारे सपने होते हैं या हमारे अपनों के सपने होते हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा वो होता है सपने देखने वालों से जो उन सपनों को पूरा करने में मदद करता है। उसके लिए मैं थैंक यू करूँगा अंकल, आंटी का और रिचा मैम का। उसके बाद हम कलाकारों का, हमारी डायरेक्शन टीम का, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर हैं सबसे पहले इन्होंने ही वो हिम्मत दिखाई कि ये फिल्म बन सकती है, क्योंकि ये स्टोरी बहुत अमेजिंग थी और ये हर किसी के लिए थी भी नहीं। इसे समझना थोड़ा मुश्किल था मेकिंग के लिए, लेकिन वो आसान हो जाती है बनने के बाद। वो अंकित हंस ने करके दिखाया। थैंक यू अंकित। उसके बाद मेरे पुराने दोस्त और कहीं बेहतरीन कलाकार मुझसे भी ज़्यादा, वरुण सूरी। अगर वो खड़े भी हो जाए तो उन्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है मेरी तरह। वो वैसे ही दिखता है। और मेरी को एक्टर, हम दोनों की को एक्टर दिव्या मलिक, जिन्होंने पहली ही फिल्म से कमाल कर दिया, साबित कर दिया है कि उम्र से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ टैलेंट से होता है। और उसके बाद आप सबका फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सब एक्टर्स यहाँ पे है, तो मैं उस बच्ची को भी बुलाना चाहूंगी जो यहाँ पे मिसिंग थी, पर यहाँ पे उनका होना बहुत जरूरी है। जनेशा सूरी, कैन यू प्लीज कम हियर? इज शी हियर? ओके, ठीक है। यस स्वर्ण। 3 साल पहले ये सपना देखा था हमने। शुरुआत हुई थी हृदय से, अंकित तक कहानी पहुंची, फिर रिचा मैम इसमें आई, लास्ट में मैं आया। और जब मैंने ये कहानी सुनी, मुझे अभी से ज़्यादा तब ताज्जुब हुआ था, क्योंकि अब तो हमने जी ली है वो कहानी, तो हम पर्दे पर देखेंगे। लेकिन उस वक्त जब ये कहानी सुनी तो मैंने मन में सोच लिया था कि ये बना नहीं सकते, फ्रेंकली बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत टफ कहानी है। इस टॉपिक पे कोई हाथ नहीं डालता और कोई भी एक्टर ऐसे किरदार को नहीं चुन सकता शुरुआती दौर में। लेकिन बहुत पुरानी दोस्ती है, 14 साल की दोस्ती हो गई अब, और मैम को मैं 4-5 साल से जानता हूँ। 14 साल में तो भगवान राम को भी राज्य मिल गया था, हमें पता नहीं हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब आप पर है। फिलहाल जब ये कहानी शुरू हुई थी और जब किरदार शुरू हुए थे सारे आना एक एक करके, सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी थी, सब अपने अपने किरदार में, मुझे ऐसा लगता है कुछ अंश उनमें ऑलरेडी था उस किरदार का, बाकी उन्होंने अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से निखारा। अशोक पुरांग सर थे जिन्होंने हमारी वर्कशॉप की 3 महीने और 2 महीने लगभग। उसके बाद फिर हम लोकेशंस ढूंढना हमने शुरू किया, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, वो थी कि लाइव लोकेशन पे हमें शूट करना है। और वो जो लाइव लोकेशन थी वो ऐसी नहीं थी कि आप मार्केट में खड़े हो गए और शूट कर लिया, नहीं। रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, ऐसी जगहें, ऐसे यूपी में ऐसे इंटीरियर जगहों पे हमने शूट किया है जहाँ पर जो लोग जहाँ पर रहते हैं वो वहाँ जाकर शूट नहीं कर सकते, वहाँ जाकर रह नहीं सकते, वहाँ जाकर काम नहीं कर सकते। हमने वहाँ जगहों पर शूट किया है और इसको तकरीबन 1-1.25 साल लग गया बनते बनते, क्योंकि हमें डेज नहीं मिल रहे थे, परमिशंस नहीं मिल रही थी, बहुत दिक्कत हुई। सब ने बहुत मेहनत किया, पूरी टीम ने, जैसे अंकित ने बताए, अब मैं सबके नाम लूँगा तो रिपीटेड हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम मूवी बनती है और एडिटिंग पे जाते हैं। पार्थ भाई यही है हमारे साथ, पार्थ भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। हमारे एडिटर, आपने जो प्रोमो देखा वो भी इन्होंने ही एडिट किया है हमारा। इन्होंने वो मूवी देखी और इन्होंने कहा, अंकित से पूछा था कि ये आप ही ने डायरेक्ट किया, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन, बहुत सारी चीज़ें थी और हम एक्स्ट्रा लेकर चल रहे थे, एक्स्ट्रा कॉन्शियस होकर चल रहे थे, क्योंकि हमारा पहला प्रोजेक्ट था यार, ये कुछ ना छूट जाए, वो कुछ ना छूट जाए। इसमें रिचा मैम ने बहुत हेल्प किया हमारी, फाइनेंशियली भी और मोरली भी, हर तरफ से। नहीं मैम सच है,
तो क्योंकि हम न्यू कमर थे। प्रोड्यूसर हूँ ना। हाँ, वो हो, लेकिन इतनी फ्रीडम कोई प्रोड्यूसर देता नहीं है क्योंकि उसका एक बजट होता है। मैम ने कहा कि ठीक है, तुम्हें लग रहा है ये शॉर्ट ऐड ऑन होने से क्रिएटिविटी में और ज़्यादा फर्क पड़ेगा? अंकित और मुकुल भाई ने बोला हाँ पड़ेगा, तो हो गया। और मैम ने कहा ओके ठीक है, मेरी तरफ से ओके है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है डायरेक्टर्स को, क्योंकि आपको क्रिएटिव आप वहीं पे फंसते हो जब आपका फाइनेंस आपको कमज़ोर कर देता है। लेकिन अगर आपका फाइनेंस स्ट्रांग है तो आप क्रिएटिविटी में आगे निकल जाते हो। हमें रेलवे स्टेशन नहीं मिल रहा था, मैं कुछ चीज़ें हैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ। हमें रेलवे स्टेशन नहीं मिल रहा था, बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो हमने डिसाइड किया क्यों ना हम बस स्टैंड पे कर लेते हैं। मैम ने कहा नहीं, क्रिएटिविटी के साथ कोई समझौता नहीं, जो लिखा गया है जैसा है वैसा ही करेंगे क्योंकि वही जान है। फिर धीरे धीरे करते जब एडिटिंग पे आई, पाड़ भाई ने बहुत मेहनत किया, 5-6 महीने लग के एक एक सीन पे एक एक शॉट पे बहुत मेहनत किया, बहुत डिबेट हुए क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मूवी जब बनती है, फिर हमें मैं इस बात में पूरी ओहाम टीम के लिए की तरफ से सबको ये कहता हूँ कि हमें लोग बहुत अच्छे मिले हैं, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, यूपी हो। फिर हमारी टीम से एक शख्स जुड़ते हैं जिन्होंने पूरा नजरिया बदल दिया, हमारा पूरा एनर्जी भर दी पूरी और इसमें जान डाल दी। वो थे विजय वर्मा जी। विजय वर्मा जी, मैं पोस्ट हाउस से। हाँ, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर, आपने मेंटोर किया और मेरे को बहुत गाइडेंस दिखाई। मैं आई कैन नॉट थैंक एनफ। थैंक यू सो मच फॉर लवली म्यूजिक, फॉर लवली पर्सन, फॉर गाइडिंग मी एवरीवेयर। अच्छा, ओहाम है क्या? इन्होंने ही गाया है। गायक भी यही है। और मैं तो फैन हो गया सर, सीरियसली बताऊं। और बहुत मज़ा आया सर से, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। 2 मिनट भी बैठ जाओ तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती है। फिर करते फिर विजय जी ने हमें एक और शख्स से मिलवाया, उनका नाम है पंकज रैना जी। क्या बात है पंकज सर। इन्होंने, ये हमारे डबिंग डायरेक्टर थे लेकिन फैमिली का हिस्सा हो गए, पता ही नहीं चला। 1-1.25 महीना हमने बहुत टाइम दिया क्योंकि हम बहुत बारीकियों पे काम कर रहे थे, हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। और ये अपने क्षेत्र के खिलाड़ी हैं, बादशाह हैं, तो इन्होंने बहुत हेल्प की हम नए लोगों को। और फिर उसके बाद जब धीरे धीरे आते रहे, फिर हमें पारस जी मिले जिन्होंने पोस्टर डिज़ाइन किया जो आप देख रहे हैं। फिर और आगे गाड़ी चली, फिर हमें एक और पंकज जी मिले, उन्होंने जो हमारे फॉन्ट्स और टेक्स्ट किए हैं। ये पूरी जब टीम बन गई हमारी तो आपके सामने ये ट्रेलर टीजर आया है। ये हमारी 3 साल की मेहनत है जो आपने लगभग 2.5 मिनट में देख ली। बिल्कुल, और आई थिंक लोगों को बहुत पसंद भी आ रही है। आई कैन सी अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट वेटिंग टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बस एक चीज़ और मैं बोलूँगा क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं महाभारत का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो उसमें एक ऐसा कहते हैं, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली वैसा ही है या नहीं हुआ था, उसमें अर्जुन जी जब तीर वीर चला रहे थे, युद्ध कर रहे थे, तो कृष्ण जी आगे बैठे थे, तो कर्ण तीर छोड़ता था और अर्जुन का रथ जो था वो 2 कदम पीछे जाता था। और जब अर्जुन तीर छोड़ता था तो कर्ण का रथ 6 कदम पीछे जाता था। तो वो कहता, देख रहे हो मैंने कर्ण का जो रथ है वो कितना पीछे कर दिया। तो कृष्ण मुस्कुराए, कहते रथ के ऊपर ना महाबली खुद बैठे, हनुमान जी खुद विराजे हुए हैं, इसलिए तुम्हारा रथ इतना ही पीछे जा पा रहा है। फिर भी उसने 2 कदम पीछे कर दिया तो महाबली बैठे थे। हमारा ये है, अदृश्य होके भी हमारे साथ जो रहे हैं, कैमरे के पीछे सब चीज़ें इन्होंने किया, डिजाइनिंग से लेके लास्ट तक। ओह, दिल्ली में भी इन्होंने पूरा VFX टीम संभाल ली, उनको मैनेज किया, हम यहाँ कर रहे थे, बहुत मेहनत वाला काम किया इन्होंने। थैंक यू सो मच। और निर्वाण का तो बता ही दिया, बस विक्रम बेताल की दोस्ती है। नमस्ते, शुक्रिया आप सबका यहाँ आने के लिए। शब्द नहीं है। हम सपने जिंदगी में बहुत देखते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, दिल जान सब कुछ लगा देते हैं, और वक्त एक ऐसा आता है जब हमें लगता है कि हमारा भगवान हमारे साथ ही नहीं है या हमारी किस्मत में ही नहीं होगा। लेकिन सब्र, जिंदगी में सब्र सब कुछ होता है, ये मुझे इस फिल्म से पता चल गया। रिचा मैम जो हमारी बैकबोन है इस फिल्म की,
जिनकी वजह से आज हम सभी के सपने पूरे हो पाए हैं। अंकित सर, मंजीत जी, जिन्हें हम प्यार से मंजीत जी बुलाते हैं, हृदय जी, वरुण जी, मुकुल जी, निर्वाण सर, इन सब ने मुझ पे इतना भरोसा दिखाया, इतना ट्रस्ट दिखाया कि मैं एक न्यू कमर जिसका इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो इन्होंने मेरी काबिलियत पे इतना भरोसा दिखाया कि मैं इनके सपनों को भी पूरा कर पाऊंगी। तो उस ट्रस्ट के लिए, उस सपोर्ट के लिए, उस मोटिवेशन के लिए थ्रू आउट द शूट, जब से मैं इनसे मिली हूँ, उस सपोर्ट के लिए, उस जज्बे के लिए जो इन्होंने मुझे दिया है, उसके लिए शुक्रिया। मैं उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिसके आशीर्वाद के बिना आज ये पॉसिबल नहीं था। मेरे मॉम डैड, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, थैंक यू सो मच। और आप सबके ऊपर अब ये है कि आप हम सबकी आगे की किस्मत दिखी। थैंक यू सो मच। Oh my God, I am getting a little emotional. What? I would also request Mukul ji to join the cast. Acha. Oh, you're here. यार इतनी मेहनत की है, जब माइक हाथ में आता है ना तो डायरेक्टर साहब को मत देखो, बोलो। Just you know, आप अपने इमोशंस है ना अब शब्दों में डालो और बताओ। जी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एक बात बताना चाहूँगा कि ये रिचा गुप्ता फिल्म्स एक लेगेसी की शुरुआत है। That's it. कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा बोलते हैं पर थोड़े में बहुत कुछ कह देते हैं। थैंक यू सो मच। मैं हमारी सपोर्टिंग कास्ट को भी चाहूंगी कि वो प्लीज हमें ज्वाइन इन कर ले। राम चावला, सवाल अभी भी है कि ओम है क्या? एवरीबडी इज आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड यू वोंट बिलीव सर, मैं बाहर बैठी थी तो बहुत सारे जर्नलिस्ट आके मुझसे ही पूछ रहे थे, भावना मीनिंग बताओ जरा हमें फिल्म का। मैंने कहा मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया मत बताना, प्रोड्यूसर साहिबा ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर मोर क्यूरियस नाउ टू नो कि क्या मीनिंग है। सो आज के इवेंट के लिए मेरा इंटरप्रिटेशन है इसका, आई विल ब्रेक दिस इनटू ओह हम हैं क्या। ये हम सारे जो खड़े हैं, हम, हाँ मैं भी दिल्ली से हूँ एक्चुअली। सो वो बात जो है ना दिल्ली वाले यहाँ आके करते नहीं है, कर लेते हैं। और वद मेरी पहली फिल्म थी, अभी मुझे वैसे ही फील हो रहा है जैसे मेरी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था और प्रीमियर हुआ था, तो मुझे जैसा फील हो रहा था। आई वॉज ऑल्सो इमोशनल। और फर्स्ट फिल्म में बेस्ट क्रिटिक अवार्ड मिलना इज अनदर इमोशन ऑल टुगेदर। पता नहीं कई बार आप सपना देखते हो ना तो मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर अवार्ड मिलेगा। बट लोगों ने बहुत पसंद किया। और अभी मैं ट्रेलर देख रहा था तो आई वॉज अगेन गोइंग थ्रू दोज थिंग्स ओनली, यू नो, कि मेरा ट्रेलर चल रहा था और मुझे कैसा फील हो रहा था, एंड आई कुड कनेक्ट टू द इमोशन ऑफ एवरीबडी हियर। कई बार लिखते हैं क्रिटिक, यू नो, कि ये यू नो डेब्यू टीम, इनकी पहली फिल्म। हम जानते हैं कि ये फिल्म अंकित ऐसा सोचते होंगे ज़रूर मेरे जैसा, हम कई बार जी चुके होते हैं जो हम बनाना चाहते हैं, बहुत बार, चाहे वो रिचा हो, एक्टर्स हो, हम इतनी बार जी चुके होते हैं। बस हम वैसे होते हैं कि पिंजड़ा खोलो और मौका दो और देखो हम बना के दिखाते हैं। अब उसको या सही पढ़ते हैं या गलत पढ़ते हैं वो ऑडियंस डिसाइड करती है। बट हम सब कहानी कहना चाहते हैं, मुझे लगता है। मैं रिचा जी से अभी कुछ दिन पहले ही मिला, इसमें किरदार कर रहे हैं अंजुम भैया, अंजुम पाजी मेरे मित्र हैं। तो उन्होंने जब बताया, मैं रिचा जी से मिला और मुझे, एक तो दिल्ली वालों से मुझे भी थोड़ा बड़ा लगा हुआ है, मैं बहुत मिस करता हूँ दिल्ली को। तो मुझे अच्छा लगा और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो बात है ना, मतलब एक प्रोड्यूसर कहते हैं ना, मैं राइटर भी हूँ तो मुझे मालूम है, राइटर को हमेशा ना कहा जाता है कि राइटर एक माँ होती है। वो बिल्कुल ना 9 महीने साल भर आप अपने स्क्रिप्ट को पालते हो और फिर एक अच्छा बाप मिल जाए, वो बढ़िया शादी हो जाए ना, तो फिल्म बड़ी अच्छी बनती है। तो प्रोड्यूसर हमेशा बाप होता है, यहाँ प्रोड्यूसर माँ भी हैं, बाप भी हैं रिचा जी। और मुझे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने जब कहा तो मैंने कहा, मेरे लिए भी वही था, वो हम है क्या। इन्होंने कहा ट्रेलर देखो तो पता चलेगा, ट्रेलर से पता नहीं चला, इन्होंने रखा क्या मूवी देखो तो पता चलेगा। बट ऑल द बेस्ट एवरीबडी, एवरीवन। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको यहाँ से। और मैं चाहता हूँ कि जैसे वध ने मेरे लिए किया करियर में, वैसे ही ओम आप सबके लिए करे। Thank you so much. Okay, I'll
एक छोटा सा प्लीज वी हैव अ लिटिल स्मॉल गिफ्ट फॉर यू जो रिचा जी स्पेशली आपके लिए लेकर आई है. We are also waiting for मनोज जोशी जी. बड़े प्यार से ये तोहफा लेकर आई है, ये आपके लिए और मनोज जी के लिए. वो भी कुछ वक्त में हमें ज्वाइन इन करेंगे. आई एम सॉरी. और meanwhile Janisha has also joined in. Hi cute kid, how are you? Please take the mic. ये आपकी पहली फिल्म है ना? यस कैसा लगा आपको फिल्म में काम करके? हीरोइन वाली फीलिंग आ रही है? वाओ, तो मैं बड़े पर्दे पर आऊंगी. यस So sweet. Okay, मीडिया के लिए हम QA राउंड स्टार्ट करने वाले हैं. उससे पहले मैं सपोर्टिंग कास्ट को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी. बहुत बड़ा दिन है आज हम लोगों के लिए. ओहाम का ट्रेलर लॉन्च है. हम लोगों ने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है एंड बीइंग द होल क्रू फ्रॉम दिल्ली, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो सब दिल्ली में हुआ है, यूपी में हुआ है और दिल्ली वाले बॉम्बे अपनी पिक्चर लेके आए हैं. इसलिए इट्स वेरी वेरी एक्साइटमेंट फॉर एवरीवन इन माय टीम एंड फॉर मी. इट्स अ वेरी वेरी बिग डे. फिल्म के नाम में ही सब कुछ है. आप लोगों को नाम में ढूंढना है क्योंकि हमारा हैशटैग भी वही है, ओहाम है क्या. सो इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर एंड डेफिनेटली आवर हीरो इज़ आवर स्टोरी. सो दैट्स द मूवी. सेंसर बोर्ड में मैं अभी भी हूँ. तो सफ़र ऐसा है कि जब मैं सेंसर बोर्ड में आई थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पिक्चर बनाऊँगी. मैंने इतनी पिक्चर्स देखी फिर भी नहीं था. लेकिन आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस उन्होंने मुझे वहाँ इसलिए प्लांट किया ताकि मैं पिक्चर बना सकूँ. आई प्रोड्यूस्ड अ मूवी यार. सो लवली बिकॉज आई वॉज फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड. मैंने स्पॉट बन के भी काम किया है और मैंने प्रोड्यूसर बन के भी काम किया है. आज मैंने जो हमारा सारा पोस्ट प्रोडक्शन हुआ, सब हुआ, सारा मैंने करा. जबकि मैं इस लाइन से नहीं हूँ. I learned each and everything from this movie and it's like a baby. आप सीड देखते हो, जब हम सीड लगाते हैं और जब वो पूरा पेड़ बनता है, आज वो पेड़ बनने जा रहा है एंड इट्स द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. जी, ये पोस्टर हाउस ऑफ ऑज ने बनाया है. पारस द मैजिशियन बिहाइंड दिस पोस्टर एंड इट सेज ऑल द स्टोरी. उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी पिक्चर और थिएटर्स में 26 मई को. येस वी कैन सी बट फर्स्ट आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन दिस एंड आप लोगों से सक्सेस बनाइए क्योंकि आप ही लोग बना सकते हैं. हमने अपना काम कर दिया, अपनी मेहनत कर दी, एक स्टार ने अपना सब कुछ कर दिया. अब आप लोग हैं, ऑडियंस है, मेरी पब्लिक है जो इसको एक सक्सेस ओहाम बनाएगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं बोलता हूँ अभी ये जो बंदा है, ये आदमी ने मुझे बोला था पार्थ भाई ये आपकी टाइप की पिक्चर है और आपको ये पिक्चर को एडिट करना है. थैंक यू. मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा. ओहाम इस साल की आई थिंक फ्रेशेस्ट बॉलीवुड फिल्म होगी क्योंकि एवरी फेस इज़ फ्रेश बिहाइंड और in front of the camera and it's one of the most gripping original thrillers I've ever seen. और ओरिजिनल स्टोरी है, ग्रिपिंग है. एंड तक मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है. इवन ट्रेलर देख के मैं और कंफ्यूज हो गया था. तो आई एम होपिंग कि आप लोग ट्रेलर एंजॉय करें एंड उसके बाद जब फिल्म रिलीज़ होगी आई एम होपिंग कि आप लोग फिल्म भी एंजॉय करें. थैंक यू. ट्रेलर के लिए तो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि 3 साल से हम इस पे काम कर रहे थे और ये 2020 में जब कोरोना आया था तब से हम इस पे वर्क कर रहे हैं. सबसे पहले तो मैं अपने डायरेक्टर अंकित हंस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये स्क्रिप्ट और ये मौका मुझे मिला. ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि जिस दौरान हम स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे और जब स्क्रिप्ट पे वर्क हो रहा था तो उस वक्त
ऐसी मूवी और ऐसा किरदार किसी को ऑफ़र नहीं हुआ था, और मैं लकीली मुझे वो ऑफ़र हुआ और मैंने जितनी अपनी शिद्दत से, मेहनत से जितना मैं कर सकता था मैंने वो किया है। फिर मैम का शुक्रगुजार हूँ। मैंने इसमें यशवंत का कैरेक्टर प्ले किया है और मैम ने मूवी प्रोड्यूस किया और इन्होंने मुझे और हृदय को मौका दिया, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमने बहुत टाइम स्ट्रगल किया था, मुंबई में भी किया, हर जगह किया, लेकिन फिर एक ऐसी मूवी और ऐसी कहानी हमें मिलना बहुत बड़ी बात थी। तो बस अलमाइटी का और ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतनी अच्छी टीम और इतने अच्छे लोग मिले। थैंक यू। जी नमस्ते, ये मेरी पहली फिल्म है और सबसे बड़ा शुक्रिया तो मैं रिचा मैम, हमारी बैकबोन, जिसके बिना आज ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो पाता, और हमारे अंकित सर का करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया कि मैं ये किरदार निभा पाऊँगी और उनके विज़न को आप लोगों तक पहुँचा पाऊँगी। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और मेरे दो बड़े हीरोज़ हमारी फिल्म के ये हमारे हृदय सिंह और यशवंत जी, शिवा जी, ये इनके कैरेक्टर्स हैं, और वरुण सूरी जी और हृदय जी। इन दोनों की एक्टिंग स्किल्स, मतलब यहाँ पे टैलेंट यहाँ पे था और मैं मुझे इनसे इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ सीखने को मिला। और मेरी परफॉर्मेंस जो भी आप लोगों के दिलों को छुएगी तो उसका श्रेय इन दोनों को भी जाता है, क्योंकि इनकी वजह से मैं इतना अच्छा कर पाई और वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया, क्योंकि ये बिल्कुल सपने के सच होना जैसा है। अभी समझ नहीं आ रहा है रियलिटी है या कोई ड्रीम है, और इस ड्रीम को रियल करने में सबसे बड़ा हाथ रिचा मैम का है। और इस ड्रीम को सबसे पहले जो स्टेप दिखाया किसी ने कि सच हो सकता है, वो हमारे डायरेक्टर अंकित हंस है। और उसके बाद मेरे को एक्टर्स, जो इतने शानदार को एक्टर्स है कि ये प्रोजेक्ट बहुत शानदार हो गया, जैसा सोचा गया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हो गया। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हाँ जी जी। आई थिंक डायरेक्शन करना, उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाना मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और बेस्ट पार्ट वॉज कि जो मेरे साथ मेरी टीम में एक्टर्स थे उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे साथ। और मुझे देखो, डेफिनेटली फील्ड पे जाके बहुत सारी चीज़ें होती है जो देखनी पड़ती हैं, लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगा कि एक्टर्स ने जो साथ दिया है और जो एक्टर की क्रिएटिविटी थी वो बहुत खूबसूरत थी और इवन है। आप ट्रेलर देखेंगे, आप ट्रेलर से ही पहचान पाएंगे कि हमने कितना अच्छा काम किया है। एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर साहब, इन्होंने कितनी मेहनत करी है हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, आपको जल्दी सिनेमा हॉल पे देखने को मिलेगा। और जो हमारे म्यूज़िक कंपोज़र साहब हैं विजय जी, इन्होंने जो बीजीएम दिया फिल्म में, जो इन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया है, माइंड ब्लोइंग। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी फिल्म है इसलिए, लेकिन एक्चुअली जब इन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया था, हमारे जो सॉन्ग से कंपोज करे थे, हमने इतनी एक्सपेक्टेशन रखी थी, लेकिन विजय सर ने हमारे को यहाँ तक पहुँचा दिया। रियली थैंक्स सर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मैम, प्लीज़। आपको ये नाम का आइडिया कहाँ से आया? प्रोड्यूसर। Because it's a unique name. Yes. So you must tell everyone the meaning of that name. That's the catch. That's the catch. I'm asking, that's the catch. That's the catch. Yes, that's the catch. Oh, wow. To know that, you have to watch the movie. आपको एंड तक ये फिल्म देखनी पड़ेगी ओहाम का मतलब समझने के लिए। Yes, please. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। I think we should move in. आइए Can I have one picture with you? प्लीज प्लीज मैम। We'll take it. कोई हेल्प करेगा मेरी? हाँ। मैं ये बोलना नहीं चाहूँगा कि अच्छा यस सॉरी क्या बोलना, एक्साइटेड तो बहुत हूँ मैं,
और जब मैंने जो अमित तुल्ली ने मुझे एक फिल्म ये बोला कि पार्थ ये फिल्म है हम पिक्चर है वो तुमको करना है, तुम्हारी स्टाइल की पिक्चर। बेसिकली मेरी स्टाइल थोड़ा जॉनर लाइक सस्पेंस थ्रिलर एक्शन उस तरह की मेरा बहुत जॉनर है। जब मैंने मटेरियल देखा तो मुझे लगा कि यार कुछ तो ये बात है, और इन्होंने जो फर्स्ट टाइम इन्होंने जो पिक्चर बनाई है उस हिसाब से बहुत सही इन्होंने शूट किया है, पिक्चर भी बहुत सही बनाई थी। और जब फिर मैंने एडिट पे जब बैठा मैंने तो मुझे इतना ट्रीटमेंट करने में बहुत मज़ा आई और एक्साइटमेंट बहुत रही मुझे फिल्म करने में। अभी जब ट्रेलर आएगा, जब फिल्म देखेगी तब पब्लिक को लगेगा कि नहीं कुछ नया लेके आए हैं, इतना श्योर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू।